महाड़ का सत्याग्रह, जिसे चौदार तालाब का सत्याग्रह को महाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को आज ही के दिन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर यह सत्याग्रह किया गया था। दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किए गए एक प्रभावी सत्याग्रह के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। लेकिन यह केवल पानी पीने के लिए किया गया आंदोलन या सत्याग्रह नहीं था। इतिहास में इस आंदोलन का अपना एक अलग महत्व है। इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन हम आज की बात करें या देखें तो जाति के नाम पर भेदभाव और हिंसा की खबरों से अखबार के पन्ने भरे पड़े होते हैं। इससे एक बात पता चलती है कि समाज के हित में सरकार चाहे जितने भी कानून बना ले, वे सब बेकार होते हैं जब तक कि यह समाज खुद उसे नहीं स्वीकारता। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाया था। उन्होंने 14 तालाब से पानी पीते हुए कहा था, ये पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये जरूर साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। महाड़ सत्याग्रह की महत्ता बाबा साहब के इस कथन से लगाई जा सकती है कि महाड़ का सत्याग्रह केवल पानी पीने के लिए नहीं था, बल्कि मानवाधिकार को स्थापित करने के लिए था। अगर हम उस दौर की भी बात करें तो भी शूद्रों अतिशूद्रों को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, जबकि अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि वो सभी जगह जिनका निर्माण कार्य और देखरेख सरकार करती है, ऐसी जगहों का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। इस प्रस्ताव को जनवरी 1924 में उस अधिनियम के रूप में नगर निगम परिषद के द्वारा लागू भी कर दिया गया था। 1924 में यह बिल पास तो हो चुका था, लेकिन किसी भी सार्वजनिक तालाब में सभी नागरिकों को एक साथ पानी पीने का अधिकार नहीं मिला था, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं ने शूद्रों अतिशूद्रों को पानी पीने की इजाजत नहीं दी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी आंखों के सामने ही शूद्र अतिशूद्र समाज का अपमान किया जा रहा था। इसलिए 20 मार्च 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी और आगाज कर दिया। यह आंदोलन था महाड़ सत्याग्रह, यानी कि चौदार तालाब का सत्याग्रह। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सभी शूद्र अछूत समाज से अपील की थी कि सभी लोग 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के माड़ स्थान पर एकत्रित हो जाए। उनका आह्वान सुनते ही 20 मार्च 1927 को माड़ क्षेत्र में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। माड़ के सार्वजनिक तालाब चौदार तालाब से पानी पीकर यह सिद्ध करना था कि हम भी इंसान हैं और हमारे साथ भी मानवतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। जैसे ही बाबा साहेब लोगों के साथ पानी पीने के लिए आगे बढ़े, सभी लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय जयकार करते हुए नारे लगाए। पूरा चौदार तालाब बाबा साहब के जय जयकार से गूंज उठा। बाबा साहब ने अपने दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पिया। फिर उनका अनुकरण करते हुए हजारों सत्याग्रहियों ने भी उस तालाब से पानी पिया। अब सभी शूद्र अतिशूद्र जाति समूह एवं अन्य धर्म के लोग भी उस तालाब का पानी पी सकते थे, क्योंकि महाड़ सत्याग्रह ने अब यह बात सुनिश्चित कर दी थी कि सार्वजनिक तालाब पर सबका समान हक होता है। और इस तरह वर्णवादी असमानता के खिलाफ बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर एक प्रभावी क्रांति की शुरुआत कर दी थी। महाड़ के सत्याग्रह से यह बात सुनिश्चित भी होती है। महाड़ सत्याग्रह की महत्ता बाबा साहब के इस कथन से बताई जा सकती है कि महाड़ का सत्याग्रह केवल पानी पीने के लिए नहीं था, बल्कि मानवाधिकार को स्थापित करने के लिए था। महाड़ सत्याग्रह एक ऐसा उदाहरण है जिसने इस समाज को यह बताया कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि इसे अमल में लाने के लिए जरूरत होती है समाज के सहयोग की। अब इसे सहयोग कहे या दुर्भाग्य, महाड़ सत्याग्रह के इतने सालों के बाद भी आज भी समाज में भेदभाव के खिलाफ हमें संघर्ष करता हुआ दलित समाज दिखाई देता है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं से हर रोज कहीं ना कहीं अखबारों के पन्ने भरे पड़े होते हैं। आरक्षण के बाद भी समाज की स्थितियां जितनी बदलनी चाहिए थी उतनी बदली नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, समाज में जागृति आ गई है। वो अपने अधिकारों के हकों के लिए लड़ना जान गया है और अब अन्याय के खिलाफ संघर्ष उनका नारा और सहारा भी है। आज महाड़ सत्याग्रह के अवसर पर सभी देशवासियों को सामाजिक सशक्तिकरण दिवस पर बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत।